एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू अवर चैनल हेलो स्टडी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3 ऑफ गणित प्रकाश क्लास 8, दैट इज़ अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर का काफ़ी सारा पोर्शन कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियोज़ तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे का आपको तभी समझ में आएगा जब आप पीछे का कवर कर चुके होंगे। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 66। ओके, सो यहाँ पे देखो, एक ये क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लेते हैं। आई सी अ सिमिलैरिटी इन द मैथड ऑफ एडिशन नंबर्स इन द इजिप्शियन एंड द हिंदू सिस्टम। अब ये सिमिलैरिटी इसको दिख रहा है, क्या सिमिलैरिटी दिख रहा है इसमें? देखो, अब ये तो है हमारा जो हिंदू नंबर्स है, हिंदू सिस्टम है, उसमें हम कैसे एडिशन करते हैं वो दिखाया गया है। कैसे एडिशन करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 7 और 6 प्लस किया तो 13 हो गया, तो जो भी आता है वो 1 कैरी लगा देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से ये जो इजिप्शियन नंबर है इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे ये है टोटल 7 और ये 1 वाले कितने हैं 6, तो 7 और 6 कितने हुए 13, तो 13 में से यानी कि 13 हो गए ना, तो 10 + 3 हुआ, तो 10 एक यहाँ पे आ गया। 10 के लिए ये वाला सिंबल होता है, तो ये देखो ये वाला 10 यहाँ पर आ गया और यहाँ पे बचा 3, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये जो 5 बेस नंबर सिस्टम है उसमें ये देखो ये 5 है ना, तो 5 ये एक जो है ये 5 का सिंबल है और 5 5 जा 25 है ना, तो 25 के लिए एक अलग सिंबल है ये वाला, है ना, तो इसीलिए इसकी जगह पे यहाँ पे ये वाला यहाँ पर आ गया। ओके, सो ये सिमिलैरिटी है। आगे है कॉन्ट्रास्ट द एडिशन डन इन बेस एंड सिस्टम विद दैट डन इन रोमन सिस्टम। यानी बेस एंड सिस्टम में जो हम एडिशन करते हैं उसके अगर कंपेयर करें रोमन प्रणाली से, आप कंपेयर कीजिए जो हम उसमें एडिशन करते थे उससे कंपेयर कीजिए, ठीक है। इन द रोमन सिस्टम द ग्रुपिंग एंड रीअरेंजिंग हैज़ टू बी डन केयरफुली। रोमन सिस्टम में ग्रुपिंग और रीअरेंजिंग हमें सावधानी से करना होता था, है ना, केयरफुली से, क्योंकि इट इज़ नॉट ऑलवेज बाय द सेम साइज दैट ईच लैंडमार्क नंबर हैज़ टू बी ग्रुप्ड टू गेट द नेक्स्ट वन। मतलब कि जो नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें हर लैंडमार्क नंबर की जो संख्या है उसे हमेशा एक ही क्रम में ग्रुपिंग नहीं करना पड़ता। ओके, द एडवांटेज ऑफ ए नंबर सिस्टम विद अ बेस बिकम मोर एविडेंट व्हेन वी कंसिडर मल्टीप्लिकेशन। यानी जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो हम ये जो बेस वाली नंबर सिस्टम है ना, इसके और ज़्यादा लाभ हमें पता चलते हैं। जैसे हाउ टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स इन इजिप्शियन न्यूमरल्स। अब यहाँ पे आपको हमने अभी तक ऊपर प्लस किया था इजिप्शियन नंबर्स को, है ना, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेट अस फर्स्ट कंसिडर द प्रोडक्ट ऑफ 2 लैंडमार्क नंबर्स। 2 लैंडमार्क नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो फर्स्ट हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, सभी को इसमें इसी से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि इसके लिए क्या वैल्यू है। जैसे ये किस साइन के लिए है, तो इसका 10 के लिए है वैल्यू, है ना, ये इसका साइन मतलब ये क्या है, 10 की वैल्यू है ना, तो 10 × 10 किया तो ये 100 हो गया। अब हमें देखना है कि 100 के लिए साइन क्या यूज़ होता है, तो 100 के लिए ये वाला साइन होता है ना, तो हम इसको ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर वे में करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला साइन है, इसका मतलब 10 होता है, तो 10 × 10 यानी 10 की पावर 2, तो 10⁻² के लिए कौन सा साइन होता है, मैंने आपको बताया ये वाला, तो ये वाला साइन हम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से आप साइन इसके देख भी सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है सेकंड वन, जिसमें हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है। ये साइन 2 सिंबल दिए हुए हैं। अब ये किसका है, 10⁻² का सिंबल है और इसका हमें पता है ये 10 है, तो अब ये 3 10 हो गए ना, इसलिए 10⁻3 है ना। अब 10⁻3 का सिंबल क्या होता है, ये होता है, तो हम ये लगा देंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट है ये सिंबल है यानी 10⁻3 और ये यानी 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10⁻4 और 10⁻4 का सिंबल ये है। ओके, तो हम यहाँ पे ये लगा देंगे, ठीक है। अब लास्ट वन इसका है 10⁻4 और इस सिंबल का मतलब है 10। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10⁻5 जिसका ये वाला सिंबल है, तो ये लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ एनी लैंडमार्क नंबर मल्टीप्लाइड बाय, यानी अब हमें इस नंबर से इस साइन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर बताना है कि इनका प्रोडक्ट क्या आएगा और उसको भी लैंडमार्क नंबर में ही लिखना है। जैसे अब हमने पहले वाले में
इससे सबको मल्टीप्लाई किया था, बट अब यहाँ पे हमको किससे सबको मल्टीप्लाई करना है, हमको यहाँ पे ये वाला साइन दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो अब इसको देखो सभी में इसी से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। अब ये हमें पता है 10 है और इसकी वैल्यू क्या है 10⁻²। अब इसको मल्टीप्लाई किया 10⁻3 जिसकी वैल्यू क्या है, मतलब जिसका सिंबल है ये, ओके। अब यहाँ पे दोनों यही है तो दोनों का सिंबल दोनों का ये हो जाएगा 10⁻²। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻4 आ जाएगा और 10⁻4 का सिंबल है ये, तो हम यहाँ पे ये लगा देंगे, ओके। एंड नेक्स्ट है ये वाला सिंबल है जो कि किसका है 10⁻3 का, तो यहाँ पे 3 लिख दिया 10⁻3। देन ये है 10⁻2 का सिंबल है तो ये लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो 10⁻5। यहाँ पे भी हमने यही किया था, बेस सेम है ना इसीलिए सबकी पावर ऐड हो रही है, ठीक है। तो अब 10⁻5 इसका सिंबल है ये, ठीक है, तो ये लगा देंगे। अब ये देखो नेक्स्ट ये है जिसका 10⁻4 होता है, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10⁻4 और इसका क्या होता है 10⁻2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी 10⁻6 और 10⁻6 का सिंबल ये है, ये देखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी इनका प्रोडक्ट्स निकालना है, ओके। अब ये किसका सिंबल है हमें पता है 10 का है, ये 10⁻5 का है, ये देखो है ना। तो हमने यहाँ पे 10⁻5 लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 10⁻6। 10 के ऊपर कोई पावर नहीं है मतलब 1, इसलिए पावर ऐड हो गई तो 6 हो गया और 10⁻6 का सिंबल होता है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ये देखो इसका है ये किसका पावर है, ये 10 की पावर 2 का सिंबल है, ओके। और ये इसका क्या है, ये है 10 की पावर 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख देना, ठीक है, 10⁻3। अब जब 3 और 2 पावर प्लस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 10⁻5, ठीक है। यहाँ पे 10⁻5 और 10⁻5 का सिंबल होता है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये बना देना, इस तरह से कुछ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये बनाना है 10⁻5 इसमें। अब नेक्स्ट देखो ये है, हमने अभी देखा ये वाला सिंबल है 10⁻3 का, है ना, ये भी 10⁻3, तो 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। और 10⁻6 का कौन सा सिंबल है, ये वाला, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है 10⁻4 एंड ये है 10⁻6, पावर प्लस हो गई 10⁻10। अब आप देखो इसमें 10⁻7 तक ही है, 10⁻10 का कोई सिंबल नहीं है, तो आप यहाँ पे अपना कोई सा भी सिंबल क्रिएट कर सकते हो ठीक है, कैसा भी सिंबल जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ओके। आगे है thus द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 लैंडमार्क नंबर इज़ अनदर लैंडमार्क नंबर। हमने देखा कि कोई भी 2 लैंडमार्क नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दूसरा लैंडमार्क नंबर आ जाता है ना। डज दिस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। हमने जो बेस 5 सिस्टम देखा था 5⁻1 5⁻2, ठीक है, तो क्या ये प्रॉपर्टी उसमें भी होल्ड करती है, येस। डज दिस होल्ड फॉर एनी नंबर सिस्टम विद अ बेस, येस। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, येस, क्योंकि कोई भी जैसे नंबर है तो उसमें जब हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूसरा नंबर आता है, ठीक है। सो आगे देखते हैं, व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड दिस वन, ओके, इन द इजिप्शियन सिस्टम। यानी अब आपको यहाँ पे क्या करके दिखाया हुआ है, मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जैसे हमारे सिस्टम में होता है वैसा ही कुछ है। ये वाला नंबर है, ये सिंबल है, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 + 9, है ना, इसका यही मतलब है इसमें, ओके। ये देखो 9 नहीं है, सॉरी ये 9 जैसा ही है। ये जो सिंबल है अगर हम इसको इस तरह से लिखें या इसके बीच में प्लस लगा दे, बात तो एक ही है ना, तो ये वही बताया हुआ है। और आगे की क्या है देखो कि जब हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं तो मतलब ये वाला सिंबल है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना। जैसे हमारे नंबर हिंदू नंबर सिस्टम में होता है 4 + 4 और अगर ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है तो 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही यहाँ पर है, ये वाला सिंबल है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये देखो आगे, ठीक है। तो अगर अब ये देखो, अब ये क्या है, ये किसका सिंबल है, ये है 100 का सिंबल, है ना, ये है 100 का और ये है
10 का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 1000, और 1000 का सिंबल क्या होता है, ये होता है। तो इसलिए अब इनको जब मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वाला सिंबल आ गया, यहाँ पे भी ये वाला सिंबल आ गया। अब इस दोनों को ऐसे प्लस के फॉर्म में लिखे या इस तरह से लिखे, एक ही बात है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको इसी तरह से सॉल्व करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ये देखो, जैसे ये है, एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया है इससे। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब देखो, इससे मल्टीप्लाई करना है हमें इस सिंबल को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम इनके बीच में पहले प्लस का निशान लगा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, है ना। ये सिंबल अलग है, ये सिंबल अलग है, ये सिंबल अलग है, 3 तरह के सिंबल है, तो इसके बीच में ही हमने ये प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब इससे क्लियर हो रहा है कि ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये इस तरह से, ठीक है, और फिर एक एक करके हमें दिखाया हुआ है कि पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ है, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ है, और फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये नया सिंबल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू जिस हिसाब से आएगी ना, जैसे ये देखो, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये 1000, और इसका मतलब क्या होता है 10, ठीक है। सॉरी 1000 नहीं, इसका ये 100 है इसकी वैल्यू, जस्ट मिनट। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 100 और इसकी वैल्यू है 10। इसको मल्टीप्लाई किया तो 1000, और 1000 का सिंबल क्या है, ये वाला है, इसलिए ये वाला सिंबल आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये 10 10 और ये 10, ठीक है। तो इनको जब मल्टीप्लाई किया, 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि 2 10 है और 2 10 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया, तो इसलिए ये 100 के 2 सिंबल लगाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये n, अब इनको फिर हमने साथ में लिख दिया, साइन बीच में जो प्लस का साइन है इसको हटा के, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। नाउ फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब हमें जैसे हमने ऊपर देखा ऐसे ही इसका प्रोडक्ट निकालना है। ये क्वेश्चन ये और एक ये, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो फर्स्ट का हम पहले देखेंगे। ओके, अब ये देखो, यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इससे 3 सिंबल हैं, इसको इस सिंबल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इनके बीच में ये प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ होता है उसका यूज़ किया, यानी तीनों को इससे एक एक करके मल्टीप्लाई करके दिखाया, ठीक है, इस सिंबल से इस तीनों को। ओके, ये दिखाया यहाँ पे। अब हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे ताकि हम समझ सके। अब ये देखो 5 है ना, और 5 यानी ये 100 का सिंबल है, यानी ये 500 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 5 और 10⁻² लिख देंगे, क्योंकि 10⁻² का ही सिंबल है ये, है ना। तो यहाँ पे 10⁻² लिख दिया, एंड देन ये इसका क्या है वैल्यू, इसकी है 10 वैल्यू। ओके, सॉरी। देन नेक्स्ट है, ये देखो 2 है, 2 10 है, ठीक है, ये वाला वैल्यू इसकी 10 है ना, और ये 2 है नंबर्स, तो यहाँ पे 2 × 10 कर दिया। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से, तो इसलिए 10 से कर दिया। समझ में आ रहा है ना आपको। ये देखो, ये सेम है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये 2 है क्वांटिटी, तो इसलिए 2 लिखा, और इसकी वैल्यू है 10, है ना, तो इसलिए 10, और इसकी भी वैल्यू है 10, इसलिए 10 लिखा। ओके, देन यहाँ पे ये 2 है 1 1 वाला, तो 2 और 1 है इसकी वैल्यू, ये देखो 1 है इसकी वैल्यू, इसलिए 1, एंड देन इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 10, इसलिए 10 लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो 10 की पावर 3 हो जाएगी ये। अब प्लस वाला जो है ना, उसको आपको एक साथ सॉल्व करना है, ये और ये। ओके, तो 10 की पावर 3 ये हो गया, देन यहाँ पे 2 × 10 की पावर 2 हो गया, देन यहाँ पे 2 × 10 हो गया। ओके, अब ये देखो 10 की पावर 3 के लिए ये वाला सिंबल है, तो हमें 5 चाहिए ऐसे, तो इसलिए हमने 5 सिंबल लगा दिए। देन 10 की पावर 2 के लिए ये वाला सिंबल है जो 2 चाहिए, तो हमने ये 2 लगा दिया। ओके, एंड देन 2 10 चाहिए, तो अब यहाँ पे ये वाला भी लगाना है, ठीक है, ये वाला रह गया यहाँ पे। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। ये सिंबल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, इसके बीच में प्लस का साइन लगा के और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे और फिर इससे, ये देखो इस तरह, ठीक है। अब हमने कर दिया इससे मल्टीप्लाई, अब इसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि क्या आएगा प्रोडक्ट। अब इसकी वैल्यू ये है,
ये वाला साइन है, इसकी वैल्यू 10⁻³ है, इसकी वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। अब यहाँ पे ये दोनों 10 वाले हैं तो 10 लिख दिया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 10⁻⁴ हो गया और ये 10⁻², ठीक है। तो 10⁻⁴ का साइन ये है, सिंबल है, एंड 10⁻² का सिंबल है ये, तो ये लगा दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बुक में क्या है। आगे क्वेश्चन है व्हाट वुड बी अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई अ नंबर विद दिस, ये सिंबल दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करने का सिंपल रूल बताना है हमको, ठीक है। सो सिंपल रूल हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, अ सिंपल रूल फॉर मल्टीप्लाइंग विद दिस वुड बी दैट इट्स लैंडमार्क नंबर, कि जो इसका लैंडमार्क नंबर है ना, शुड बी पावर ऑफ द सेम नंबर, वो सेम नंबर का पावर होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने 5 बेस सिस्टम में देखा 5 की पावर्स थी, है ना, 1 2 3, 10 के उसमें देखा 10 बेस सिस्टम में 10 के ऊपर पावर्स थी, ओके। सो सेम नंबर्स की पावर्स होने चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एज हैज़ बीन सीन अ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स इन्वॉल्व्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लैंडमार्क नंबर्स, यानी जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें 2 लैंडमार्क नंबर्स होते हैं। व्हेन द लैंडमार्क नंबर्स आर पावर्स ऑफ अ नंबर, जब हम लैंडमार्क नंबर के पावर, जो नंबर के पावर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन देयर प्रोडक्ट इज़ अनदर लैंडमार्क नंबर, तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वो एक दूसरा लैंडमार्क नंबर होता है, ठीक है। हमने अभी इतने सारे मल्टीप्लिकेशन किए, उसमें ये बात देखी हमने, ओके। दिस फैक्ट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। हाउएवर दिस इज़ नॉट द केस विद द रोमन न्यूमरल्स, और ये रोमन न्यूमरल्स में ये केस नहीं है, है ना, विच इज़ वाई मल्टीप्लिकेशन यूजिंग दैम इज़ डिफ़िकल्ट, उसमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफ़िकल्ट है। थस अ नंबर सिस्टम वोज लैंडमार्क नंबर आर पावर्स ऑफ अ नंबर, जो नंबर सिस्टम है जिसका लैंडमार्क नंबर जो है पावर वो नंबर है। एग्जाम्पल, अ नंबर सिस्टम विद द बेस इज़ एफिशिएंट, जो नंबर सिस्टम बेस के साथ है इज़ एफिशिएंट नॉट ओनली इन नंबर रिप्रेजेंटेशन, वो सिर्फ नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए एफिशिएंट नहीं है, बट आल्सो इन इट्स यूटिलिटी इन कैरिंग आउट अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बल्कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस में भी उसको हम कैरी कर सकते हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ ए नंबर सिस्टम विद बेस वॉज अ टर्निंग पॉइंट, जो ये नंबर सिस्टम का आइडिया था ना, ये नंबर सिस्टम के एवोल्यूशन की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, ओके। आवर मॉडर्न हिंदू नंबर सिस्टम इज़ बिल्ट ऑन दिस स्ट्रक्चर, जो हमारा मॉडर्न हिंदू नंबर सिस्टम है वो इस स्ट्रक्चर पे बिल्ट हुआ, ओके। अब आगे है नेक्स्ट टॉपिक, एबेकस दैट मेक यूज़ ऑफ डेसिमल सिस्टम। एबेकस हमने पहले पढ़ा था थोड़ा सा इसके बारे में, उसके बारे में अभी हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, जो डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड होता है, ठीक है। 11th सेंचुरी में इसका यूज़ हुआ। इवन द पीपल स्टिल यूजिंग रोमन न्यूमरल्स स्टार्टेड यूजिंग अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। 11th सेंचुरी में अभी भी लोग रोमन न्यूमरल्स का यूज़ कर रहे थे, बट उन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस का भी यूज़ किया था, ठीक है, स्टार्ट कर दिया था। द डिवाइस इज़ एबेकस, ओके, उसको क्या बोलते थे ये, एबेकस। कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम का यूज़ करते थे। इट वॉज अ बोर्ड विद लाइन्स, जैसे ये एक बोर्ड होता था, ये एबेकस क्या है, एक बोर्ड है जिसमें लाइंस होती थी, ये इस तरह से हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, ओके। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन दैट स्टूड 1, ईच सक्सेसिव लाइन स्टूड फॉर अ सक्सेसिव पावर ऑफ 10, यानी ये पावर ऑफ 10, ये दिख रहे हो आप, यहाँ पे 10 का पावर 1, देन यहाँ पे 10 की पावर 2 है, तभी तो ये 100 है, फिर यहाँ पे 10 की पावर 3 है ना, 10 की पावर 3 यानी 1000, इस तरह से ये इसमें रहता था एबेकस में, ओके। अब आगे देख लेते हैं। नंबर्स वर रिप्रेजेंटेड इन इट्स फॉलोज, द गिवन नंबर वाज फर्स्ट ग्रुप्ड इनटू द लैंडमार्क नंबर पावर ऑफ 10, जो हमने देखा 10 की पावर पे चलता था, ओके। द सेम वे वी हैव बीन ग्रुपिंग दैम सो फॉर, अब इस तरह से हम इसको बहुत दूर तक ग्रुप कर सकते थे। फॉर ईच पावर ऑफ 10 एज मैनी काउंटर्स वर प्लेस्ड ऑन इट्स लाइन एज द नंबर ऑफ टाइम्स इट्स अकर्ड। देखो मैं आपको इसमें समझाती हूँ, ठीक है, ये वाला नंबर सिस्टम है, ये देखो, अब ये जो है ना 10, तो यहाँ पे दो डॉट है, अब यहाँ पे ये ऊपर एक डॉट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5, ठीक है। अगर कोई नंबर मान लो 6 आ गया, तो 6 में हम कैसे लिखेंगे, वंस की प्लेस पे अगर 6 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और एक नंबर यहाँ पर आ जाएगा। मान लो 7 होता तो कैसे लिखते, 7 होता तो यहाँ पे
5 और 6 7, यहाँ पे 2 डॉट आ जाते हैं लाइन के ऊपर, ठीक है। यही आपको यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे देखो ये एक नंबर है 3422, अब इसको ग्रुप इट कैन बी ग्रुप्ड एज, इसको कैसे ग्रुप कर सकते हैं, 3000 है तो 1000 के 3 लिए इन्होंने, देन 400 है तो 100 के 4 ले लिए, ओके। देन 26 है तो 10 10 20 हो गए, और 6 के लिए 1 1 के 6 ले लिए, ठीक है। देन दिस नंबर वाज रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर 3.1। अब इस नंबर को फिगर 3.1 पे रिप्रेजेंट किया गया है। नोटिस हाउ द 6 1s आर रिप्रेजेंट। ये देखो 6 कैसे रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ये देखो मैंने आपको यही बताया था, यहाँ पे 6 है, मतलब ये जो ऊपर वाला डॉट है यहाँ पे 1 की लाइन के ऊपर, ये वाला डॉट ये 5 को रिप्रेजेंट करता है और ये 1 को, तो ये हो गए ना 6, ओके। और 3000 है, हमारा नंबर क्या था 3426, है ना, ये नंबर था। इस 3.1 पे यही रिप्रेजेंट किया गया है। तो 1000 के 3 देखो, ये 3 डॉट ले लिए है ना 1000 के। देन 400 है, 100 की जगह पे 4 है तो यहाँ पे 4 डॉट लिए हैं, ठीक है। देन 10s की जगह पे 2 है तो 10s की जगह पे 2 डॉट लिए हैं, ठीक है। 1s की जगह पे 6 है तो 1s की जगह पे 6 लिए हैं, जिसमें 5 ये ऊपर है, ठीक है। अगर 5 से ज़्यादा होगा 1 या 2 तो जो भी होगे वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा लाइन के ऊपर, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है दिस नंबर। अच्छा ये तो पढ़ लिया था हमने। टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ द एबेकस वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, कि ये कैसे कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था, ये आइडिया के लिए लेट अस कंसीडर अ सिंपल एडिशन प्रॉब्लम। सिंपल एडिशन प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। द 2 नंबर्स वर टेकन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिकल पार्टीशन, ओके। ये 2 नंबर्स हैं जो लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2907 और एक क्या है 43, ओके। अब ये जो नंबर है इसको आपको प्लस करके दिखाया हुआ है, 2907 इसको इस तरफ लिखा है और ये 43 को इस तरफ लिखा है, ठीक है। अब देखो 43 पहले देख लेते हैं। 43 यानी 10s की जगह पे 4 तो ये 4 डॉट है, 1s की जगह पे 3 तो ये 3 डॉट है। अब इसी तरह इसमें देखो 1s की जगह पे 7 है तो 5 6 7 तो 5 एक ऊपर आ गया, 6 7 2 बचा, ये लाइन पर आ गया, ठीक है। 1s की जगह पे हमने ये लिख लिया। 10s की जगह पे 0 है तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड देन 100 की जगह पे 900 है ना, ये देखो यहाँ पे 900 है तो 9 तो कितना 5 के नाम का एक डॉट लगा दिया, देन 4 बचे तो 4 ये लाइन पे लिख दिया, ठीक है। क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया था ये जो ऊपर डॉट है ये 5 का यूज़ होता है, ये वाला, ठीक है। देन 2000 है तो यहाँ पे 1000 की प्लेस पे 2 डॉट ले लिया, ओके। अब इनको प्लस करेंगे, जब इनको प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा 2950, ठीक है। ये आंसर आएगा, यानी 1000 की जगह पे 2 है तो ये 2 डॉट ले लिया। देन ये 100 की प्लेस पे 9 है तो फिर से 9 है तो ये 5 6 7 8 9, ठीक है। एक 5 जो 5 है ये है ऊपर का जो डॉट है ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन 10 की प्लेस पे क्या है 5 है तो ये 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये देखो 2950। 10 की प्लेस पे 5 है ना तो इसलिए 5 हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। क्योंकि 5 ये जो लाइन के ऊपर जो डॉट है ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, ओके। आई होप आपको ये एबेकस समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे है हाउ वुड यू यूज़ दिस टू फाइंड द सम फाइंड करने के लिए हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पे यूज़ किया, ओके। द काउंटर अलोंग ईच लाइन वेर ब्राउट टुगेदर, अगर हर लाइन को एक साथ लाया जाए। वॉट इज़ टू बी डन, तो क्या करेंगे इफ़ द टोटल इनर लाइन एक्सीडेड 10, एक लाइन में अगर 10 से ज़्यादा हो जाए, 10 को पार कर जाए, या मान लो यहाँ पे देखो अभी 10 हो गया था, है ना। ये जो हमने अभी सॉल्व किया दिस वन, तो 7 + 3 1s की प्लेस पे है तो 10 हो गया, है ना। तो 10 हो गया तो हमने क्या किया, यहाँ से कैरी ले लिया, है ना। 10 हो गया तो 1 कैरी अपने से ऊपर वाले के ऊपर चला गया। पहले यहाँ पे 4 थे 10s की जगह पे, अब एक ऊपर चला गया कैरी, तो ये 5 डॉट हो गए। तो 5 डॉट हो गए 10s की प्लेस पे, तो देखो लाइन पे कुछ नहीं है क्योंकि 5 होता है तो हम लाइन के ऊपर रखते हैं, है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे 10 को पार करके मान लो यहाँ पे क्या हो जाता, ये 7 और 3 की जगह पे अगर यूनिट प्लेस पर होता 1s की प्लेस पे 9 + 4 होता तो ये 13 हो जाता, है ना। तो 13 हो जाता तो ये फिर अब क्या हो जाता 1s की प्लेस पे 3 हो जाता,
ओके, और टेंस की प्लेस पे 1 हो जाता। ओके, चलिए आगे देखते हैं। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द इजिप्शियन सिस्टम, यानी इजिप्शियन सिस्टम्स के शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं। डिस्पाइट बीइंग अ नंबर सिस्टम दैट इनेबल रिलेटिवली efficient नंबर रिप्रेजेंटेशन फॉर नंबर टिल अ करोड़, यानी ये जो नंबर सिस्टम है ये 10 करोड़ तक नंबर लिखने में एफिशिएंट था, है ना, एंड रिलेटिवली इजी कंप्यूटेशन यानी और जो हमने देखा उसके अकॉर्डिंग इसका जो कंप्यूटेशन था यानी कि जो कैलकुलेशन था वो भी इजी था। बट इजिप्शियन सिस्टम हैड अ ड्रॉबैक, बट फिर भी इसका एक ड्रॉबैक था, एक इसमें कमी थी। इफ़ लार्जर एंड लार्जेस्ट नंबर नीडेड टू बी रिप्रेजेंट, अगर बड़े बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, देन देयर वाज अ नीड फॉर इन्वेंटिंग एन अनएंडिंग सीक्वेंस ऑफ सिंबल फॉर हायर एंड हायर पावर्स ऑफ 10, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें नया सिंबल क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, नया सिंबल इन्वेंट करना पड़ेगा। सो हेयर वी सी द ओरिजिनल चैलेंज ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंटेशन रीसरफेसिंग इन अ डिफरेंट फॉर्म, यानी फिर से इसको रीसरफेस करना पड़ेगा। मतलब अगर बड़ा नंबर है तो फिर से आपको बड़े नंबर के लिए नया बनाना पड़ेगा ना, नया सिंबल बनाना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट एंड द फाइनल आइडिया इन द हिस्ट्री ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ अ नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम की विकास में ये अंतिम और आखिरी आइडिया था। ठीक है, जो नंबर सिस्टम का विकास हुआ ना, इसके विकास में नेक्स्ट एंड फाइनल आइडिया था, नॉट ओनली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो ना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बट ऑल्सो रिमार्केबली सिंप्लीफाइज नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटेशन, यानी जो क्या करता है, नंबर के रिप्रेजेंटेशन को सिंपल करता है और उसकी कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन को भी सिंपल करता है। ओके, फिगर इट आउट। नेक्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन देयर बी अ नंबर वोज रिप्रेजेंटेशन इन इजिप्शियन नंबर, क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसका रिप्रेजेंटेशन अगर इजिप्शियन नंबर में करें तो हैज़ वन ऑफ द सिम्बल्स अकरिंग 10 और मोर टाइम्स, तो क्या कोई सिंबल 10 या उससे ज़्यादा बार आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 10 के बाद वो क्या हो जाता है, एक नए सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है ना। हमने देखा था ना टेबल में, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 10 है, 10 के बाद फिर से 10, तो 10 के बाद फिर से यानी 10 टाइम्स के बाद ये नया सिंबल आ गया, फिर से नया सिंबल, तो हर बार क्या हो रहा है, एक नया सिंबल चेंज हो जा रहा है ना। सो आप आंसर किस तरह से लिखोगे नो, बिकॉज इन द इजिप्शियन सिस्टम वेन एवर 10 सेम सिम्बल्स कम टूगेदर दे आर रिप्लेस्ड बाय वन सिंबल ऑफ द नेक्स्ट हायर वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हायर वैल्यू से वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल, 10 1 सिम्बल्स इक्वल टू 1 10 सिम्बल, और 10 सिम्बल्स इक्वल टू 100 सिम्बल्स। ओके, यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 100 आएगा ना, तो वो सिंबल फिर कन्वर्ट उससे रिप्लेस हो जाता है। सो यू विल नेवर सी द सेम सिंबल रिपीटेड 10 और मोर टाइम्स, तो हम किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते हैं 10 से ज़्यादा बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम ऑफ बेस 4, यानी हमने बेस 5 नंबर सिस्टम देखा, बेस 10 नंबर सिस्टम देखा, अब हमें बेस 4 सिस्टम नंबर सिस्टम बनाना है एंड रिप्रेजेंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 16, और फिर उस बेस पे 1 to 16 हमें नंबर रिप्रेजेंट करके भी दिखाना है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बेस बना सकते हो नंबर सिस्टम बेस 4 का, और उसके सिंबल्स भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। कैसे, ये देखो, जैसे फर्स्ट हमने देखा था 5 के में, जब हमने 5 बेस सिस्टम बुक में देखा था, तो 5 की पावर 0 इट मीन्स 1, तो हमने भी इसी तरह से ही कर लिया है 4 बेस सिस्टम में। 4 पावर 1 इक्वल टू 4, देन 4 की पावर 2, तो ये 16 हो जाएगा, और इन सब के लिए नया सिंबल भी क्रिएट किया है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी सिंबल बना सकते हो। ओके, अब 4 की पावर 3 है, तो इसके लिए ये वाला सिंबल बना दिया, देन 4 की पावर 4, तो ये वाला सिंबल, 4 की पावर 5, तो ये वाला सिंबल। ओके,
अब देखो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है 1 to 16 तक। ओके, अब 1 के लिए हमने देखा था ये सिंबल है, 2 के लिए ये वाले सिंबल ले लेंगे 2, 3 के लिए ये वाले सिंबल ले लेंगे। अब क्योंकि ये 4 बेस सिस्टम है, 4 बेस नंबर सिस्टम है, तो 4 के लिए हमने क्या सिंबल लिया था, स्माइली का। ये देखो यहाँ पे है ना, 4 के लिए ये, 16 के लिए ये है। ओके, तो 4 के लिए ये स्माइली लिया था, तो 5 लेना हो तो क्या हो जाएगा 4 और ये 1। ओके, इसी तरह 6 लेना हो तो ये 4 1 1, 5 6 हो गया। देन 7 लेना हो तो ये 4 का सिंबल, फिर 1 1 1। ओके, अब 8 के लिए 4 4 वाला 2 बार ले लेंगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा। अब इसी तरह 9, ये 8 है, इसमें 1 प्लस कर दिया ये, ठीक है। 10 के लिए 4 4 8 9 10, समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखो 11 के लिए भी इस तरह से ही कर दिया। 12 में अगर हम 4 के 3 सिंबल्स ले लें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा। 3 स्माइल्स अगर ले ले तो 12 हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह 13 में 3 स्माइल्स और एक ये ले लिया 1 वाला। देन 14 में, 15 में, और फिर 16 में हमें एक नया सिंबल हमने लिया हुआ है 4। ये हमने देखो यहाँ पे लिया हुआ था ना, ये देखो 4 की पावर स्क्वायर यानी 16, तो इसके लिए ये नया सिंबल लिया है। तो इसी तरह से हम आगे जो कंटिन्यू काउंटिंग है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 5। यानी किसी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। जो हमने 5 सिस्टम का क्रिएट किया था बुक में, जो आपने देखा था ना 5 बेस सिस्टम था उसमें, तो कैसे करेंगे इसमें आपको एक सिंपल रूल बताना है। जैसे मान लो 30 × 5 करना है, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 × 5। 30 × 5, 30 को हम क्या लिख सकते हैं 25 + 5 देन मल्टीप्लाई 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 है ये 25 और 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना। और 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, है ना, 5⁻²। इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, देन प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर 5 × 5। समझ में आया, ये ब्रैकेट में है समझ लो। और ये 5 को हमने दोनों से 25 और 5 दोनों से मल्टीप्लाई किया। तो पहले 25 से किया, 5 का स्क्वायर मतलब 25, है ना, और फिर इससे किया। अब यहाँ पे देखो हमारा बेस सब में क्या है 5 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 की पावर क्या हो जाएगी 2, और ये 1 3, देन प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेस सब का क्या है 5 है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो जो आगे का ये पोर्शन है प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन द मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। अभी हमने इजिप्शियन नंबर सिस्टम देखा, अब नेक्स्ट टॉपिक है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो अगर आपको समझ में आ रहा है सब तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।